जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा 2213 की जो प्री परीक्षा थी, दोनों शिफ्टों की एग्ज़ाम पूरी तरह से समाप्त हुई और परीक्षा समाप्त होने के बाद अब आंसर की के आए हुए भी लगभग 12 से 16 घंटा हो चुके हैं, 12 घंटा हो ही चुके हैं और जगह जगह जो है कट ऑफ की बातें चल रही है। ठीक है, तो कोई आदमी 70, कोई 75, ठीक है, कोई 71, कोई 50 भी, और कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो कट ऑफ को बताने के लिए आप लोग के समक्ष आए हैं। तो आज हम जानेंगे कि सही में इसका रियल कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि जब कट ऑफ मैं बताता हूँ तो लोगों को थोड़ा सा खट्टा ज़रूर लगता है, लेकिन इस कट ऑफ को तैयार करने के पीछे कुछ साइंटिफिक तथ्य होते हैं, कुछ डाटा लिए जाते हैं, उसके बाद तैयार किए जाते हैं। पिछली बार जब मैंने कट ऑफ बताए थे 2446 मेंस के, तो बहुत सारे लोगों ने अनाप शनाप कहे थे और जब कट ऑफ आए थे तो बहुत ही कम मतलब कि पॉइंट में जो है एक आध अंक से मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ जो है अपने स्थान से विचलित जो है हुए थे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था। तो अभी भी जो मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आयोग से सारा डाटा लेके मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा रह सकता है और आप अपने माइंड को जो है स्थिर कर सकते हैं और स्थिर करके जो है आप मेंस की तैयारी पर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं। और 100% रियल कट ऑफ ये रहने वाला नहीं है। ठीक है, इससे प्लस माइनस 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 2 ज़्यादा ही हो सकते हैं, 2 कम ही हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज में आपके डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इस बार रेंज करके दिया है। पिछली बार मैंने रेंज करके नहीं दिया था, डायरेक्ट एक फैक्ट डाटा डाल दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी थी। तो चलिए इसी के बारे में अब हम विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा सभी कैटेगरियों के मेल्स और फीमेल्स के। तो साथियों, कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि जहाँ तहाँ से जितने भी कोचिंग संस्थान हो गए, फेसबुक ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, सभी लोगों ने लुसेंट और क्राउन दोनों को पढ़ा पढ़ा के लड़कों को भूत बना दिया था। ठीक है, और लड़का पढ़ा भी था, और जो लड़के लुसेंट क्राउन के पन्नों को चाट कर या घोल कर पी चुका था उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ठीक है, और जो बच्चे मैच्योर थे, पिछले कुछ दिनों से एग्ज़ाम लगातार देते आ रहे थे और वो फ्रस्ट्रेटेड थे और जहाँ तहाँ से थोड़ा सा, चूँकि पहले से भी पढ़े हुए थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो उनको थोड़ा सा कि ये था कि किताबी नॉलेज के बाहर भी नॉलेज हो गया था, तो अपना वो जैसे तैसे करके अच्छे खासे स्कोर कर लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ यदि आप रेगुलर बेसिस पर पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उन लोगों का स्कोर यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा जो है देखने को मिला होगा। क्योंकि जब आप परीक्षा दिए होंगे फर्स्ट शिफ्ट का, तो वहाँ पर आप देखे ही होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेकेंड शिफ्ट का जब क्वेश्चन जो लड़का दिया है उससे भी पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही आकाश पाताल का अंतर था। इसीलिए इस बार का कट ऑफ जो है डेफिनेटली जो है मतलब कि आगे पीछे करेगा ही, लड़कों के साथ थोड़ा सा असमानताएं भी दिखाएगी। क्योंकि सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के तुलना में कहा जा सकता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन वगैरह थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे थे कि लड़के के लाइफ में पहली बार आए थे, लेकिन लड़कों ने उसको अच्छी तरह से हैंडल किया। क्योंकि उसको पढ़ा जा सकता है, कहीं कहीं से आप उसको जो है सो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आ गया होगा जहाँ तहाँ से। तो इसलिए लुसेंट क्राउन पे भी ध्यान देके यदि आप पढ़ते हैं तो आगे के सभी एग्ज़ाम में आपका यही हाल होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं, क्वेश्चन को जो सेट किए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली वो आज के परीक्षा या आज के दौर को जो है ध्यान में रख कर क्वेश्चन को सेट किया होगा। क्योंकि सबको पता है कि लड़का अभी इतना ज़्यादा संसाधन बढ़ गया है कि जो चीज़ें पूछा गया है सारा चीज़ सिलेबस से ही पूछना है उनको, और सिलेबस में जब पूछना है तो सिलेबस को तो लड़का चट कर गया है। तो उसी में किस तरह के चीज़ पूछे जाए ताकि लड़का को लगे कि हाँ ऑथेंटिक चीज़ पूछा गया है, और
उसका एग्ज़ाम भी हुआ है अच्छे तरीक़ा से और क्वेश्चन भी नहीं बना पाए हैं। उनको लगना चाहिए, लड़का को लगना चाहिए कि नहीं अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और इस तरीक़ा से जो है बिहार दरोगा 2213 के प्री के परीक्षा के क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो इस बार यंग लोग हमको लगता है कि क्वेश्चन को सेट किए थे और पिछली बार सब में भी जो क्वेश्चन को सेट किया जाता था तो ऐसा लग रहा था कि आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के इस बार क्वेश्चन सेट कर दीजिए, आगे निकल जाइए। नया कुछ देखने को ही नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन को सेट करने का ट्रेंड भी बदला है। तो अब हम लोग को पढ़ने का ट्रेंड भी बदलना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम जो रट्टूमल की तरह रटते हैं उससे हम लोग को छुटकारा पाके एक ब्रॉड माइंडेड जो होता है ना, उस टाइप से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही जो है कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो साथियों, अब बिना समय को गंवाए हुए मैं आप लोग को कट ऑफ जो है डिस्प्ले करने वाला हूं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग कट ऑफ मैंने बताए हैं। और एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 100% यही कट ऑफ रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, और जिस तरह से आज लोग पढ़ते हैं उस तरह के यदि क्वेश्चन पूछे गए रहते तो सब बच्चे के जो है 80 से कम क्वेश्चन नहीं रहते। ठीक है, तो चलिए मैं अभी सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ आप लोग को बताऊंगा और आप लोग बताइएगा कि आपका किस रेंज में है। ठीक है, इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनरल मेल के जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाले हैं, ठीक है, जनरल मेल के कट ऑफ जो रहने वाले हैं आपको 63 से 65 क्वेश्चन आप जो है इस बीच में आपका क्वेश्चन इस बार रहने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा यदि आपको कोई बताते हैं तो समझिए कि थोड़ा सा आपके साथ झोल झाल किया जाएगा, इसलिए कि आपको यहाँ पे 50,000 बच्चों को सिलेक्शन करना है और 6,85,000 बच्चे आपको दिए थे और 85,000 बच्चे आप मान सकते हैं कि एब्सेंट होंगे। तो 6 लाख बच्चे दिए होंगे, तो ऐसे में डेफिनेटली यदि आप इस रेंज में हैं तो कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपको लगभग में इसी के बीच का आंकड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से जो है ला के लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपका इस बीच में जो है डेफिनेटली यदि आप इस बीच में हैं तो आपको जो है लगेगा कि हाँ रिज़ल्ट हो जाना चाहिए और आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। आपका 60+ भी है तो आप बुरा नहीं मानना है, आपका भी चांस बनता है। नेक्स्ट हम ओबीसी वाले बच्चों का यदि बात करते हैं तो आपको 58 से 63 के बीच में यदि है ओबीसी कैटेगरी से तो डेफिनेटली आप मेंस का तैयारी कीजिए। 100% आपका जो है बनेगा और आप मेंस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। ठीक है, आप 55 भी मान सकते हैं, लेकिन 55 से कम यदि है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन 58 से 63 के बीच में 59, 60, 61 कुछ भी तो आप डेफिनेटली जो है नौकरी लगने की पूरी संभावना है ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईबीसी वाले बच्चों का। तो 55 और 58 के बीच में, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, 1 से आध नंबर का डिफरेंस होता है, उसी आधार पे आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ईबीसी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं उनको 55 से 58 के बीच में यदि उनका मार्क वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे ही। बाद बाकी चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और रिज़ल्ट का जब मार्कशीट बताया जाएगा तो फिर आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एससी वाले बच्चों का बहुत सारे लोग 39-40 बता रहे थे, जो कि गलत है। ठीक है, आप जो है 52 और 56 के बीच में आपका भी लय होगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में अब पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे पढ़ के निकल जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। इसीलिए 52 से 56 के बीच में एससी वाले बच्चों का भी रहेगा। वहीं हम जब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों का तो 49 और 52 के बीच में उनका रहने वाला है। 40-45 तो किन्हीं का नहीं रहेगा मेल कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं। तो मेल कैटेगरी के अंदर चारों कैटेगरी का, 5 कैटेगरी का हमने बताया। एक बार फिर से, जनरल कैटेगरी से हैं तो 63-65, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 58-63 और ईबीसी से हैं तो 55-58, एससी से हैं तो 52 से 56 और एसटी से हैं तो 49 से 52 के बीच में आपका है। तो डेफिनेटली जो है आप मेंस का तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में ही मेन मार होता है। ठीक है, प्री में तो कोई मार ही नहीं है। चलिए एक बार फीमेल्स का भी हम लोग देख लेते हैं, फीमेल का भी चेक करते हैं। तो फिर से वही बात है कि हम बात करते हैं जनरल फीमेल का। तो आपके यदि 50+ मार्क बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम देंगे मेंस का। ठीक है, 50 से 52 के बीच में आपका मार्क्स वेरी कर सकता है।
वहीं ओबीसी का बात करेंगे तो आप 47 से 50 के बीच में यदि आपका मार्क है तो आप आराम से जो है मेंस का तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। और ईबीसी वाले ईबीसी फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो 45 से 47 के बीच में जो है आप यदि मार्क है आपका तो आप जो है डेफिनेटली जो है तैयारी कर सकते हैं। एससी वाले का 42 से 45 और एसटी वाले का 39 से 41 के बीच में यदि आपका मार्क्स है तो डेफिनेटली आप जो है मेंस के तैयारी में भिड़ जाइए। तो ये था फीमेल्स का सारे कट ऑफ का बोर्ड। एक बार फिर से मैं बता दूं जनरल फीमेल का 50 से 52 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली जो है मेंस का तैयारी कीजिए। ओबीसी का 47 से 50, ईबीसी का 45 से 47 और एससी का 42 से 45, एसटी का 39 से 41। और किसी भी कैटेगरी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और पढ़ने वाले भी होते हैं। ऐसे नहीं केवल नाम वाला पढ़ने वाला नहीं, आज ये वर्तमान का बिहार है, सभी जगह पढ़ते हैं। इसीलिए एक कट ऑफ को देख के आप लोग भड़किए मत, क्योंकि डेफिनेटली इसी के अराउंड आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है। और बहुत ही 4-5 घंटा मेहनत करने के बाद इस कट ऑफ को जो है लाए हैं। बाकी की बात के लिए तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। और मेंस की तैयारी में आप लग जाइए साथियों। मेंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं मेरे साथ, जिसमें मैं आपको न तो लुसेंट पढ़ने पर फोकस करूंगा, ना ही क्रॉन पढ़ने पर फोकस करूंगा, उसको मैं अपने तरीक़ा से आपको जो है इस बार हैंडल करने वाला हूँ, मैं खुद भी हूँ। तो डेफिनेटली आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए। बहुत ही जल्द हम इसके लिए कुछ कदम उठाने वाले हैं जो कि बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। तो मेंस की तैयारी मेरे साथ करना यदि चाहते हैं तो आपका वेलकम है। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और नए जितने भी न्यू कमर्स हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आदमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।